हेलो दोस्तों, सरवन पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मुझे तो थोड़ा बहुत बुखार लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग को सेट देने का वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे। एक ही सेट दें या 2 सेट दें, लेकिन देंगे ज़रूर। तो चलिए, आज हम लोग सेट जो मारेंगे साइंस का रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, मेंडल या हार्वे? क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए बी और ओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या आमाशय? पीलिया जो है किस अंग से संबंधित है? तो यकृत से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज या एड्रिनल? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कह देगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग आरबीसी नहीं बनाता है? बताइए। अस्थि मज्जा, यकृत, तिल्ली यानी प्लीहा या फेफड़ा? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में भी बनता है, यकृत में भी बनता है, तिल्ली प्लीहा में भी बनता है, लेकिन फेफड़ा में आरबीसी नहीं बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, मेंडल या वाटसन? तो दोस्तों न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ब्राउन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम में घनत्व में अंतर, तापमान, दाब या गुरुत्वाकर्षण? तो दोस्तों ये हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो दिशा है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्यम में घनत्व के अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या पेप्सिन? प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा का मापन किस यंत्र से होता है? बैरोमीटर, रेन गेज, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? क्या हो जाएगा दोस्तों? रेन गेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? 1 kg, 1.2 kg, 1.4 kg, 1.6 kg? तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1.4 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? वेंटिलेटर, डायलिसिस, ट्रांसफ्यूजन या एक्सरे? तो दोस्तों रक्त शुद्ध करने वाले मशीन को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। जिनका किडनी खराब हो जाता है उसको डायलिसिस पे ही रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? एड्स, मलेरिया, तपेदिक या कैंसर? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा हो जाएगा? तपेदिक हो जाएगा, टीबी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या माइक्रोस्कोप? तो हृदय का धड़कन जो मापा जाता है वह स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया से पेड़ पौधे जल को वातावरण में छोड़ते हैं? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पौधा जो है किस माध्यम से जल को त्यागता है? तो ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा
ना वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में मुख्य गैस क्या होती है बताइए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों बायोगैस में मुख्य गैस जो होता है वो मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं बताइए। 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइएगा कौन कौन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है। केसिन प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन, लाइसिन या एल्बुमिन। तो दोस्तों दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन वो होता है केसिन प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल किस दिशा में जाता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सभी दिशाओं में या कोई नहीं। तो दोस्तों पौधे में जल जो है ना, जल की किस दिशा में जाता है, तो ये है नीचे से ऊपर जाता है जल, ठीक है, जड़ से पूरा ऊपर पत्ती फुनगी तक पहुंचता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल वार्षा करती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या हीलियम। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा कराने में कौन सा आएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने पर कौन सी प्रक्रिया होती है। वाष्पन, अपचयन, वाष्पोत्सर्जन या ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल वाष्प को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर। तो जल वाष्प को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर। यानी जल वाष्प यानी आर्द्रता बोल रहा है दोस्तों कि आर्द्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र हो जाएगा, तो हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और शुक्र जो है सांझ या भोर का तारा कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र जो है चंद्रमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है बताइए। तो चमगादड़ दोस्तों किस प्रकार के, तो ये हो जाएगा आपको पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो कौन सा यंत्र वायु दाब को मापता है, तो वायु दाब को मापने वाला क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रक्त संचार की खोज किसने की। आइंस्टीन, हार्वे, फ्लेमिंग या कोच। तो रक्त संचार की खोज जो किया था विलियम हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, किडनी, लीवर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो हो जाता है आपको मस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको वसा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा प्राप्त होता है तो वसा से होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम, रूट हेयर या स्टोमाटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम, रूट हेयर या स्टोमाटा। तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण में कौन सा पिंड बीच में होता है बताइए। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण में कौन सा पिंड बीच में होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र? तो चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आ जाएगा दोस्तों? तो मैं बता चुका हूं कि सूर्य एक जगह स्थित है, सूर्य कहीं नहीं जाएगा, बस जाएगा तो चंद्रमा और पृथ्वी। देखिए जब सूर्य ग्रहण कहेगा तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, जब चंद्र ग्रहण कहेगा तब पृथ्वी बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण में, तो चंद्र ग्रहण में कौन जाएगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश की दिशा बदलता है, ध्वनि की तीव्रता बदलता है, गति की वृद्धि या रंगों का बनना? तो दोस्तों अपवर्तन के कारण क्या होगा? प्रकाश की दिशा बदल जाता है जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है दोस्तों, एक दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका क्या होता है? दिशा बदल जाता है। ठीक है, और गति भी उसका बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम? तो कोशिका का शक्ति केंद्र क्या कहलाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पसीना आने से शरीर में क्या होता है? बताइए। अभी गर्मी का टाइम है दोस्तों, पसीना आ रहा है, तो पसीना आने से शरीर में क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, तापमान कम होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ता है। तो दोस्तों पसीना आने से शरीर में क्या होगा कि तापमान कम हो जाएगा शरीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ से जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बर्फ से जब जल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? गलन कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। गल के क्या हो जा रहा है? पानी बन जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से किस दिशा में होता है? निम्न ताप की ओर, उच्च ताप की ओर, स्थिर रहता है या दोनों ओर? तो दोस्तों मैं बता चुका हूं कि मान लीजिए ये है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडा है। ठीक, तो यहाँ पे जब गर्म है तो धीरे धीरे ठंडा की तरफ गर्म महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपको कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, निम्न ताप की ओर जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, ग्लैंड, धमनियां या कपाल? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? 30 दिन, 180 दिन, 365 दिन या 400 दिन? तो दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर यानी पूरा परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये CH4 भी है, O3 भी है, O2 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण, अम्लन या अपचयन? क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली का उत्पादन किस ऊर्जा से होता है? बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों? गतिज, यांत्रिक, रासायनिक या सभ्य? तो दोस्तों बिजली का उत्पादन
सभी तरीका से होता है, गतिज ऊर्जा से भी होता है, यांत्रिक से भी होता है, रासायनिक से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग को रक्त शोधक कहते हैं? लीवर, किडनी, फेफड़ा या अमाशय? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लीवर, किडनी, फेफड़ा या अमाशय। तो रक्त शोधक जो हो जाएगा किडनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%, 78%, 1% या 50%? तो दोस्तों 21% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? बताइए। तो क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम? तो दोस्तों क्लोरोफिल किस धातु का बना होता है? तो मैग्नीशियम का। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय तरंग, तापीय ऊर्जा या ध्वनि प्रतिबिंब? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 36? तो 32 होते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो दोस्तों दूध के दांत जो होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, 3 वर्ष की अवस्था तक मैंने वो टूट फूट के फिर ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थाका जमने में सहायक होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त का थाका जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या? चांदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब गैस से द्रव में बदलेगा दोस्तों तो इसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वाष्पीकरण कब कहलाएगा? जब द्रव से गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण कहलाता है। और जब ठोस से गैस में बदलेगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक परतों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। जियोग्राफी, जियोलॉजी, सेस्मोलॉजी या हाइड्रोलॉजी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बताइए। लोहा, सीसा, पारा या सोना? तो दोस्तों पारा का गलनांक जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या दोनों? तो दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वसन और भौतिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक का क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये दोस्तों कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में कहेगा तो 310 डिग्री केल्विन। और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में धन आवेश कहाँ होता है? तो दोस्तों परमाणु में धन आवेश जो होता है कहाँ पे होता है? प्रोटॉन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है धन आवेश तो प्रोटॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियाँ किस तत्व से बनी होती है? लोहा से, कैल्शियम से, फास्फोरस से या पोटेशियम से? तो दोस्तों हड्डियाँ जो बनी होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी या सेल बायोलॉजी? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या फैराडे? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण जो खोजा था ये न्यूटन ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत कौन सा तारा है? बताइए।
ऊर्जा का स्रोत कौन सा तारा हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या शुक्र। तो दोस्तों ऊर्जा का स्रोत का कौन सा तारा है? तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा। और पूछेगा कि सूर्य का निकटतम तारा कौन सा होता है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य क्या है? तो एक तारा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य क्या है? तो एक तारा है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? बताइए। एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक या हार्मोन? तो दोस्तों पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? एंटासिड दिया जाता है, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? बताइए। यकृत, अग्नाशय, वृक्क या आमाशय? तो दोस्तों इंसुलिन जो बनता है ये अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय को ही पेंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, और ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी को शुद्ध करने में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया या हाइड्रोजन? तो पानी को शुद्ध करने में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो क्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? बताइए। तो मनुष्य ध्वनि जो सुनता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के सुनता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का नहीं सुनता है। तो इसमें देखिए 20,000 से ऊपर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान चांद पर कैसा होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? चांद पर कैसा होता है? तो समान रहता है। द्रव्यमान दोस्तों मैं बता दूं कि द्रव्यमान कहीं घटता बढ़ता नहीं है। भार घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है। द्रव्यमान हर जगह समान होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि भार जो है ना पृथ्वी किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो होता है 1/6 गुना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो दोस्तों मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस से कौन सा दोष को दूर किया जाता है? बताइए। तो दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। हमको बताइए कि क्वेश्चन आप लोग को कैसा लग रहा है, ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन दे सके। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।